नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे जो शुरू में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लग सकता है, लेकिन दरअसल बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या सच में थोड़े से कैपिटल के साथ ट्रेडिंग शुरू करके बड़े गेन्स हासिल किए जा सकते हैं? चलिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग के इन सीक्रेट्स को एकदम आसान भाषा में अनलॉक करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है ना कि स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए पहले बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। पर क्या सच में शुरुआत में बहुत सारा पैसा रिस्क किए बिना एक बड़े पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट किया जा सकता है या बड़े प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। तो सबसे पहले एक बेसिक टर्म को समझते हैं, डेरिवेटिव। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? पर दरअसल ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू किसी और चीज से निकल कर आती है, जिसे अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। ये एसेट किसी कंपनी का स्टॉक हो सकता है, कोई मार्केट इंडेक्स हो सकता है, या फिर एक घर भी हो सकता है। सोचिए, जैसे एक मूवी की टिकट की वैल्यू उस मूवी के हिट या फ्लॉप होने पर डिपेंड करती है, बिल्कुल वैसे ही डेरिवेटिव की वैल्यू उसके एसेट पर डिपेंड करती है। द रियल एस्टेट एनालॉजी। आइए इस कॉम्प्लेक्स लगने वाले कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की लाइफ के एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे किसी के लिए भी ये बेसिक फंडास एकदम क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए एक बहुत ही शानदार नेबरहुड में एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन अभी उसको खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। तो क्या किया जा सकता है? बिल्डर के साथ एक डील की जाती है। सिर्फ 1 लाख रुपए का अपफ्रंट फी यानी प्रीमियम देकर आने वाले 6 महीनों के लिए उस अपार्टमेंट को 1 करोड़ में खरीदने का राइट यानी हक लॉक कर लिया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ राइट मिला है, अपार्टमेंट अभी खरीदा नहीं गया है। अब 6 महीने बाद बस दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो उस एरिया में प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ जाएंगे और उस अपार्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाएगी, या फिर मार्केट गिर जाएगा और वैल्यू घटकर सिर्फ 90 लाख रुपए रह जाएगी। चलिए देखते हैं इन दोनों सिनारियोज में क्या होता है। सोचिए, अगर मार्केट वैल्यू बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो गई, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठाकर उस अपार्टमेंट को पहले से तय की गई कीमत यानी 1 करोड़ में खरीदा जा सकता है। बिल्डर मना नहीं कर सकता क्योंकि डील साइन हुई थी। इसके बाद उसे तुरंत मार्केट में 1 करोड़ 10 लाख में बेचा जा सकता है। वो 1 लाख का प्रीमियम हटाने के बाद भी प्योर 9 लाख रुपए का सॉलिड प्रॉफिट होता है। सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर इतना बड़ा रिटर्न, सीरियसली यही तो ऑप्शंस का असली जादू है। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर वैल्यू घटकर सिर्फ 90 लाख रह जाए? ऐसे में कोई भी समझदार इंसान 90 लाख की चीज को 1 करोड़ में क्यों खरीदेगा? यहीं पर ऑप्शंस का दूसरा सबसे बड़ा फायदा नजर आता है। इस डील से बहुत आसानी से पीछे हटा जा सकता है। मैक्सिमम नुकसान कितना हुआ? सिर्फ वो 1 लाख रुपए जो शुरू में बिल्डर को प्रीमियम के तौर पर दिए थे। एक बहुत बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर से पूरी तरह बचत हो गई। और यहीं से ऑप्शंस की सबसे बड़ी सुपर पावर निकल कर आती है, द राइट टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। यानी डील करने का हक तो है पर कोई मजबूरी नहीं। एक बायर के पास हमेशा ये आजादी होती है कि आगे बढ़ना है या नहीं। फायदा हो रहा है तो राइट को यूज किया जाए, और नुकसान हो रहा है तो सिंपली उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने दिया जाए। मूविंग टू द स्टॉक मार्केट। अब इस आसान से रियल एस्टेट वाले एग्जाम्पल को सीधे स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं। एक रियल मार्केट एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं। मान लीजिए आईटीसी स्टॉक का अगस्त महीने का ऑप्शन खरीदा जाता है। तय की गई प्राइस, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, वो है 350 रुपए। इसके लिए प्रीमियम देना होगा सिर्फ 5 रुपए पर शेयर। अब स्टॉक मार्केट ऑप्शंस में शेयर्स हमेशा बल्क यानी एक फिक्स्ड लॉट में मिलते हैं, जो आईटीसी के लिए 1600 शेयर्स का है। अगर अगस्त तक आईटीसी का प्राइस बढ़ गया तो इन शेयर्स को 350 में खरीदने का राइट मिल जाता है। ये बिल्कुल उसी बिल्डर वाली डील जैसा ही है, बस एसेट यहाँ एक स्टॉक है। द टू मेन टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। दरअसल ऑप्शंस मार्केट में दो मेन टूल्स का इस्तेमाल होता है, और ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आगे मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। पहला टूल है कॉल ऑप्शन। इसे तब खरीदा जाता है जब मार्केट को लेकर एक ऑप्टिमिस्टिक माहौल होता है और लगता है कि किसी एसेट की प्राइस ऊपर जाएगी। कॉल ऑप्शन एक राइट देता है पर कोई मजबूरी नहीं, किसी भी एसेट को एक तय कीमत पर खरीदने की। तो जब ये उम्मीद हो कि प्राइस आगे चलकर बढ़ेगी, तो सस्ते में खरीदने का राइट लॉक करने के लिए यही कॉल ऑप्शन यूज होता है। दूसरा टूल है पुट ऑप्शन। ये ठीक कॉल ऑप्शन का उल्टा काम करता है।
पुट ऑप्शन एक राइट देता है एसेट को एक तय कीमत पर बेचने का। जब लग रहा हो कि मार्केट गिरने वाला है या फिर ये डर हो कि पोर्टफोलियो में रखे शेयर्स की वैल्यू अचानक न गिर जाए, तो ये बिल्कुल एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। अगर मार्केट सच में क्रैश कर जाए तो इस पुट ऑप्शन की मदद से शेयर्स को पहले से तय हायर प्राइस पर आसानी से बेचा जा सकता है। द 4 मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि हर एक सिंगल ट्रेड के लिए अगर कोई बायर है तो ऑपोजिट साइड पर किसी सेलर का होना भी जरूरी है। इस मार्केट में 4 मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। यहाँ राइट और ऑब्लिगेशन का फर्क समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। कॉल और पुट बायर के पास ऑप्शंस को यूज करने का सिर्फ राइट यानी हक होता है, लेकिन जो लोग इन ऑप्शंस को बेचते हैं, जिन्हें कॉल सेलर और पुट सेलर कहा जाता है, उनके पास एक ऑब्लिगेशन यानी स्ट्रिक्ट मजबूरी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर बायर चाहे तो सेलर को हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा। सेलर प्रीमियम का अमाउंट तो अपने पास रखता है, पर बड़ा रिस्क उसी के हिस्से में आता है। ऑप्शन स्टाइल्स एंड ज्योग्राफी। अब एक और इंटरेस्टिंग टेक्निकल डिटेल, क्योंकि ऑप्शंस पूरी दुनिया में एक जैसे बिहेव नहीं करते, इनकी स्टाइल पर ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। बेसिकली ऑप्शंस 2 स्टाइल्स के होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। इनमें सबसे बड़ा फर्क टाइमिंग और फ्लेक्सिबिलिटी का है। अमेरिकन ऑप्शंस को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले किसी भी दिन एक्सरसाइज किया जा सकता है, बिल्कुल अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी। पर दूसरी तरफ यूरोपियन ऑप्शंस थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज किया जा सकता है, बीच में बिल्कुल नहीं। तो इंडियन मार्केट में दरअसल किन रूल्स को फॉलो किया जाता है? इंडिया में इक्विटीज और इंडेक्स ऑप्शंस दोनों ही यूरोपियन स्टाइल के होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें वक्त से पहले एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही क्लोज होता है। और एक सबसे मजेदार बात, यहाँ वीकली ऑप्शंस हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं और मंथली ऑप्शंस महीने के आखिरी थर्सडे को। यही वजह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स के लिए थर्सडे का दिन हमेशा एक्शन पैक्ड और थोड़ा टेंस माना जाता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है। अगले मार्केट क्रैश के दौरान पोर्टफोलियोज और हार्ड अर्न्ड इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन टूल्स को एक मजबूत इंश्योरेंस की तरह कैसे यूज किया जा सकता है? ऑप्शंस ट्रेडिंग में बेसिक कॉल्स और पुट्स के आगे भी ढेर सारी ऐसी एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। इस विश्लेषण को आज यहीं रोकते हैं, पर सोचने के लिए ये सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। कीप लर्निंग।